वर्मा जी, बाकी तो ये रिपोर्ट में बहुत कुछ चीजें आई गई, मुझे 1, 2, 3 करके 3 बिंदु बताइए जिन पर आप लोगों की नाराजगी है, आपत्ति है, कष्ट है। ये सरकार के लिए इतनी बड़ी परीक्षा कराना भी चुनौती है और छात्रों के लिए भी, प्रतियोगी छात्रों के लिए परीक्षा देना ये उनके लिए भी चुनौती है जी। तो हम चाहते हैं सरकार इस पर ध्यान दे, आयोग भी ध्यान दे, इतना दूर परीक्षा देने जाना और लड़कियों का होम सेंटर न बनाना, और अगर लड़के भी इतना दूर जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके साथ इनका एक आर्थिक शोषण भी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। तत्काल इस पर जो है कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। सेंटरों की दूरी कम कर देनी चाहिए। जो सेंटर की दूरी 400, किसी का 300, किसी का 500 किलोमीटर दूरी कर दी गई है, ये समझिए कि छात्रों के साथ उनका मानसिक शोषण भी है, आर्थिक शोषण भी है, और कहीं ना कहीं अगर जब इतना दूर छात्र जाएगा पेपर देने तो उसके लिए एक मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। रजत यादव, मुझे समझाइए, ये जो पीईटी 2022 इम्तिहान हो रहा है, इसके 3 बिंदु मुझे बताइए। 2000 रुपए फूक के पहले तो आपको जो आपका बस का किराया या ट्रेन का किराया उसको दीजिए, फिर वहां जाके, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह पेपर आपका 9 बजे है तो आप सुबह ही 7 बजे वहां पहुंच जाओगे। अगर मेरा पेपर गाजियाबाद में होगा और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि एक रात पहले पहुंच जाऊं, और एक रात पहले पहुंचूंगा तो मेरे को किसी होटल में या कहीं रुक के किसी आश्रम में रुके काम चलाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को अलग पैसे देना पड़ेगा। मतलब बेरोजगारों से पहले तो आप फॉर्म भरने का, पेपर भरने का आप पैसा भरवाइए, उसके बाद फिर आप उससे बेरोजगार से, जिसके पास 100 रुपए की कमाई का साधन नहीं है, जिसके घर खेती किसानी से जैसे तैसे चल पा रहा है उसके माँ बाप की कमाई से, आप उससे किराए का पैसा वसूलिए, फिर उसके बाद होटल में रुकवाने का उसका पैसा। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, आप पिछले पीईटी का उठा के देख लीजिए और अब तक उठा के देख लीजिए कितनी परीक्षा आई है पिछले 1 साल में जब से पीईटी हुआ है, और कितने उस पर पेपर लीक हुए हैं। जितनी तमाम परीक्षाएं, आप चाहे शिक्षक भर्ती के ले लीजिए या जो यूपी ट्रिपल अन्य भर्ती अगर आती है उसके देख लीजिए। लेखपाल की एक भर्ती, एकमात्र जो बड़ी भर्ती अभी पिछले 1 साल में लेखपाल की निकली थी, अगर हम दरोगा की बात कर ले, क्या एक जो सरकार का इसमें कारण दिया गया है कि भाई नकल नहीं होगी, क्या गारंटी है सरकार की कि इन लेखपाल की भर्ती और दरोगा भर्ती की तरह नकल नहीं होने वाली है? ठीक है, ठीक है। मनोज पंडित, आज के तकनीक प्रधान समय में ये किसने दिमाग दिया कि गाजीपुर का आदमी गाजियाबाद में इम्तिहान देगा तो इम्तिहान पवित्र हो जाएगा? ये किसने दिमाग दिया? एक, आयोग को। दूसरा, सामान्य रूप से यह परंपरा रही कि बच्चियों को जिले में ही सेंटर दिया जाए, क्योंकि उनके आने जाने में बहुत सारी समस्याएं। ये इतनी बड़ी भर्ती पूरे प्रदेश को मत के रख दिया, ये क्यों? कहां से पैसा आएगा? सुरक्षा की जिम्मेदारी की एक समस्या पैदा हो जाएगी। 400-500 किलोमीटर पहले जहां इम्तिहान है वहां जाने का मतलब, एक रात, जो ठीक रजत कह रहे, एक रात पहले जाइए, होटल में, धर्मशाला में कहीं रुकिए, सेंटर देख के आइए, तब ना सुबह जाएंगे। ऐसा क्यों करते हो जिसमें ऐसी समस्याएं हो? और जब परीक्षा, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक की जो कि चक्षु प्रकाशन की है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक के संबंध में प्रतियोगात्मक परीक्षा 2022 में 100% गारंटीड अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार इसमें दिया हुआ है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स व्याख्यात्मक हल सहित हैं, 2 शॉर्ट पेपर्स हैं 15 और 16 का, 3250 बहुविकल्पीय प्रश्न है। यह पुस्तक अन्य पुस्तकों से हर हाल में श्रेष्ठ है। एक वानगी के तौर पर हम आपको दिखा दें कि इसमें क्या कुछ कैसे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम हिंदी, परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, विषय सूची के आधार पर यहाँ पे आप जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे 16 में जो प्रश्न आया था उसका भी यहाँ पे हल प्रश्न पत्र के रूप में दिया गया है। आप इसे नज़दीकी सेंटरों के माध्यम से खरीद सकते हैं, और आपको बता दें कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। संपूर्ण हल व्याख्यात्मक सहित यहाँ पे दिया गया है। का हाल ये, अभी दरोगा भर्ती देखी, लेखपाल की भर्ती का इम्तिहान देखा, 8000 पद और 15000 मुन्ना भाई। तो ऐसा क्यों किया इसमें कि इतनी बड़ी परीक्षा ये पीईटी 2022, इसमें ऐसा फैसला कर दिया आयोग ने कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचवा दिया? मनोज जी, आपने म्यूट कर दिया, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए जी, जी, ये जो पिछली बार से जो 3-4 बार ये हो रहा है सब कुछ ना, उसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने फैसला किया कि आप देखिए, जब छोटे छोटे थे तो हाई स्कूल इंटर के एग्जाम भी बहुत दूर दूर होते थे, दूसरे तीसरे जिले में जाना पड़ता था हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देने पर। लेकिन चूंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे हो चुकी है कि अब पता ही नहीं चलता कि कहाँ आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ जाइए, आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी का ये सारी चीजें देखते हुए कि आयोग ने ये फैसला लिया कि भाई ठीक है, अगर कहीं दूर
अगर होगा तो वहां परिचित लोग नहीं होंगे, चीजें नहीं होंगी, और उससे जो है जो ये परिस्थितियां, जो चीटिंग वाली कहानी और जो मुन्ना भाई जो पैदा हो रहे हैं, शायद उनसे बचा जा सके। क्योंकि देखो परेशानियां तो होती है, आप देखिए जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रजत जी की, एक रात पहले जाना पड़ेगा, सेंटर देखना पड़ेगा, वहां पर रोल नंबर कहाँ है, सीट कहाँ है, सब देखनी पड़ेगी। वो सब तो होगा, पर प्रशासन भी बिल्कुल जो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, प्रशासन ने बिल्कुल व्यवस्थाएं की हैं, और किसी को भी जो है असुविधा ना हो सेंटर पे, और सेंटर की सुरक्षा, और वहां पे आसपास जो है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोग लगा रहे हैं, और जिसके हिसाब से अभी देखो पिछली बार अलीगढ़ में क्या हुआ कि इन्हीं लोगों ने पड़ोस वाली बिल्डिंग ले ली किराए पे, और सारे तार कॉलेज में डाल के और वहीं से जो है सब करा रहे थे। तो अभी तक चूंकि 15-16 दिन बाकी हैं अभी, और चीजों को और दुरुस्त किया जा सकता है, नहीं, ताकि परीक्षा ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सिस्टम है। मसला ये नहीं है, मसला ये है जब आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि एक पिता की दो बेटी हैं मान लो, ठीक, दोनों ने इसमें भरा फार्म, एक इम्तिहान देगी बनारस में, दूसरी देगी बुलंदशहर में, ठीक, एक के साथ अम्मा जाएंगी, एक के साथ पिताजी जाएंगे, ठीक। जब ऐसा काम आप कर रहे हैं, आयोग कर रहा है, तो आयोग इस बात की गारंटी लेगा कि ये परीक्षा ना अटकेगी, ना भटकेगी, ना लटकेगी, ना इसमें मुन्ना भाई आएंगे, सुन लो, ना मुन्नी बेगम आएंगी, ना इसमें पर्चा आउट होगा, ना इसमें सॉल्वर गैंग घुसेगा, ना इसमें गलत सवाल पूछे जाएंगे, ना इसमें हाई कोर्ट की दखल की गुंजाइश बनेगी। गारंटी लेंगे चेयरमैन। सीट का बंटवारा जो होता है वो अल्फाबेटिकल नहीं होता है, वो ऐसे नहीं होता कि जिसका पिताजी का नाम सेम है, माताजी का नाम सेम है, उस हिसाब से जाएगा। अल्फाबेटिकली जो कंप्यूटर डालता है वो अपने आप डिसाइड करता है कि कितने बच्चे कहां जाएं, कितने कहाँ जाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी फादर का नाम, मदर का नाम एक है, ठीक। नहीं, आपको जानकारी दुरुस्त करूं, लड़कियों के जो फीमेल अभ्यर्थियां हैं, अभ्यर्थी रहती हैं, उनके लिए एक सामान्य परंपरा हमेशा से रही कि जिले के बाहर उनको सेंटर मत दीजिए। आप समझ गए ना? यह परंपरा क्यों तोड़ी गई? जिम्मेदारी आयोग का चेयरमैन लेगा क्या? या तो इतना नैतिक साहस हो कि खड़े होकर प्रदेश को संबोधित करें चेयरमैन और कहे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, निर्भय होकर इम्तिहान दीजिए, ना अटकेगी, ना भटकेगी, ना लटकेगी। है साहस? उनके सिर पर तो लेखपाल भर्ती का भूत सवार है, दरोगा भर्ती का हश्र देखा। इतना आदमी को कॉलर तब ऊंचा करना चाहिए जब उसने पिछले कुछ अच्छे काम करके दिखा दिए हो मनोज भाई। नहीं, जो 2 बार असफल हो गया हो बड़ी परीक्षाएं कराने में आयोग, उसे थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पर चूंकि आयोग अब ये समस्याएं आई हैं तो इनका जरूर कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। पर लेकिन जो आप कहते हो एक ही परिवार के 2 बच्चे, तो वो 2 बच्चे तो ऐसे नहीं है, वो टेक्निकली है और वो अल्फाबेटिकली है, वो अपने आप कंप्यूटर डिवाइड कर देता है उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। भैया देखो, हम तो एक ही बात जानते हैं, बस इसलिए कर रहे हैं कि लेकिन वोट कंप्यूटर डिवाइड नहीं करता। ठीक, वोट आदमी मन से देता है, ध्यान रखिए। बाकी सब अच्छी